उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महाकुंभ में भगदड़ मची और इस भगदड़ ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। व्यवस्था ऐसी कि अब भगदड़ में मरने वालों की संख्या भी बताने में सरकार के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री कहते रहे कुछ नहीं हुआ, प्रशासन उत्तर प्रदेश का कहता रहा भगदड़ अफवाह है, कोई अफवाह ना फैलाए, और उधर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके संवेदना जता दी। अब प्रधानमंत्री ने जब संवेदना जता दी तो मानना पड़ा कि भगदड़ हुई थी, और जब भगदड़ हुई थी तो फिर यह भी बताना पड़ा कि कितने लोग हताहत हैं और कितने घायल हैं। लेकिन उसमें भी पेच खेल गए, उसमें भी यह बताया नहीं कि असली संख्या कितनी है, कौन किस अस्पताल में है और किस अस्पताल में किसका इलाज चल रहा है। आने वालों की संख्या पर बढ़ चढ़कर बयान दिए गए, इतने करोड़ आ गए, इतने करोड़ों को बुलाया था। पूरा आधुनिक कुंभ करने का दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे। इर्द गिर्द मीडिया घूमता रहा इस खबर को दबाने के लिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने जब संवेदना जता दी हो जिस भगदड़ पर, उस पर कुछ तो अब रिपोर्टिंग करनी बनती थी। ऐसे में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की संवेदना जताने के बाद मीडिया में कुछ हलचल हुई, कुछ रिपोर्टिंग होना शुरू हुई। लेकिन सबसे तगड़ी प्रतिक्रिया, सबसे कड़ी प्रतिक्रिया, सबसे आलोचनात्मक प्रतिक्रिया अगर कहीं से आई है तो विपक्ष से नहीं बल्कि वहां मौजूद संतों ने की है। संतों ने साफ तौर पर कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, वो नैतिक तौर पर इस कुंभ के आयोजन में नाकाम हुए हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। चौतरफा अब योगी आदित्यनाथ घेर चुके हैं। विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है, मीडिया भी अब बोलने लगा है। अब संतों के सामने क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ, जो सीधे के सीधे योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे हैं। सियासी दल तो तमाम आरोप प्रत्यारोप कर ही रहे हैं, अब संतों और महंतों ने भी इस पर रिएक्शन देना शुरू किया है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कह दिया है कि मौजूदा सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, यानी योगी जी अब इस्तीफा दे दें। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगदड़ की घटना ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। अधिकारी महाकुंभ में 40 करोड़ और मौनी अमावस्या में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा पहले ही कर रहे थे। इस हिसाब से तो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी। दावत तो दे दिया आपने करोड़ों लोगों को, लेकिन इंतजाम नहीं कर पाए। शंकराचार्य ने कहा कि घटना यह बताती है कि तैयारी पूरी नहीं थी और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर हमारे घर में किसी समारोह में 1000 लोगों की व्यवस्था है तो फिर हमें 5000 लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। शंकराचार्य के मुताबिक इलाहाबाद महाकुंभ में यही हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि व्यवस्थाओं के बेहतर दावे की जानकारी पाकर श्रद्धालु आने लगे। मीडिया में रिपोर्टिंग भी ऐसे ही हो रही थी कि ना जाने कुंभ में कौन सा हाईटेक इंतजाम कर दिया है। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार बढ़ चढ़कर दावे कर रहे थे। नोएडा का मीडिया इसे बढ़ चढ़कर बता रहा था, लेकिन एक भगदड़ ने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौत का आंकड़ा 17 घंटे तक ना रख पाने पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी समेत सभी सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर घटना की सही जानकारी नहीं देकर लोगों से सिर्फ अफवाह पर ध्यान नहीं दिए जाने की अपील की जाती रही। ऐसे में उनके जैसे धर्माचार्यों को इस घटना की जानकारी ही नहीं हुई। शंकराचार्य ने कहा कि सही समय पर घटना की जानकारी मिलती तो वो लोग परंपराओं का पालन करते हुए उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते और एक दिन का उपवास रखते। तमाम लोग उन्हें फोन करके संपर्क करके अपने लोगों को पाने और खोजने के बारे में कोई जानकारी पाना चाहते थे, उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही थी। शंकराचार्य ने कहा कि यह मौजूदा सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार को खुद ही हट जाना चाहिए या फिर जिम्मेदार लोग को इस मामले में दखल देना चाहिए।
ये ऐसी दुखद घटना है जिसे सनातनियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शंकराचार्य ने सीधे तौर पर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश पर लगाम लगा दी। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि आने वाले दिनों में रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। अगर इस घटना को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इससे बड़ी घटना होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में शंकराचार्य ने इस मामले में बेहद सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए योगी सरकार से इस्तीफा मांग लिया है।